हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 और 22 जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। 2021 की काउंसलिंग के डाउट हैं और 2022 के लिए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी है, जो भी डाउट होते हैं मेनली वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2021 का आपका फर्स्ट राउंड होने के बाद में सेकंड राउंड के लिए वैकेंट सीट पोजीशन आता है। तो ये 2020 का है और ये 2021 का है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपकी 571 सीट थी, यहाँ पे 851 सीट है। ठीक है, बट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी सीट होने के बाद कितनी वैकेंट सीट है, ज़्यादा है कंपेयर टू आपकी 2021 की। ठीक है, तो ये जो सीट्स हैं ये वही सीट हैं जो अपग्रेडेशन के लिए आती हैं। तो अगर मान लो अपग्रेड होने के बाद में कोई बच्चा है वो सीट नहीं लेता है या फिर आपका वो रिफ्यूज़ कर देता है, देखो रिफ्यूज़ का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, उसको वो सीट लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं लेता तो उसको डेफिनेटली 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपग्रेडेशन वाली सीट्स होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट हैं और ओपन राउंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपग्रेडेशन वाली सीट्स होती हैं तो ओपन राउंड होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। देखो ओपन राउंड के लिए आपकी जो PWD की सीट्स होती हैं, PWBD की वैकेंट सीट्स होती हैं वो आपकी रहती हैं। मान लो अगर OBC PWD है, SC ST PWBD है, वो सारी की सारी आपकी जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा होगी, मतलब कम होगी, तो उसको वो सीट मिल जाएगी। तो ओपन राउंड तो डेफिनेटली होगा, ऐसा मत सोचो नहीं होगा। ओपन राउंड तो 100% है कि होगा, बट उसमें सीट बहुत ही कम वैकेंट रहेंगी। अब की बार मैक्सिमम है कि 50 सीट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीट्स हैं अपग्रेडेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लो आपकी 1010 पे OBC की कट ऑफ गई थी तो इतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं आपका डिफरेंस आएगा। आप मान लो 1100 तक मैक्सिमम है कि मिले। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है सेकंड राउंड के लिए, अभी आपकी 16 से 17, अगर आपको देखो चॉइस में ऐसा तो नहीं है कि अगर आप चॉइस में आपको कुछ बताऊंगी तो वहीं आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में A B C D इस तरीके से 4 कॉलेज टोटल है हमारे और 4 हमने फिल कर दिए। तो अगर मान लो पहले आपकी रैंक है 10, ठीक है, 110 रैंक है, तो अगर यहाँ पे सीट फिल हो गई होंगी तो आपके अगले कॉलेज में देखेंगे, अगर यहाँ सीट वैकेंट हो गई तो आपको इस सीट में बिठा देंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर अगले में। ठीक है, तो बस प्रायोरिटी हमें सेट करनी होती है कि हमारे घर के पास कोई है तो हम उसमें जाएंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो भटिंडा को ऊपर डालोगे तो बस वहीं मिलेगा, वो प्रायोरिटी होती है बस। ठीक है, कि मेरे को अगर चाहिए तो स्टार्टिंग में मेरे को बस वहीं चाहिए, उसके बाद फिर अपनी प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी में मुझे ये डालना है। मान लो एक आपका 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, फिर एक 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रायोरिटी अगर बच्चे ने पहले से सेट कर रखी है, सारे एम्स डाल रखे हैं या फिर 10 एम्स डाल रखे हैं, 12 एम्स डाल रखे हैं, तो उतना इनफ है, आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, और ठीक है, उसके बाद 21 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने उपरांत का भी डिस्कस कर दिया है, 2022 के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखो 2022 के स्टूडेंट का मेनली डाउट क्या रहता है, तो देखो जिनकी रैंक 2021 में हायर आई है, मतलब कि अगर उनकी जनरल कैटेगरी से रैंक 800 से ऊपर है, OBC की रैंक अगर हम बात करें तो 12 या 1300 से ज़्यादा है, क्योंकि उनका ओपन राउंड में इतनी काउंसलिंग, मतलब इतने ही रैंक तक आपका होगा, 1200 है। और SC ST कैटेगरी में 2000 आप बोल सकते हो, 3000 है, तो वो डेफिनेटली अभी ओपन राउंड में इतनी सीट वैकेंट नहीं रहेंगी कि आपको इतनी रैंक्स पे मिले। SC का आपका 2500 मैक्सिमम हो सकता है और इसका आपका 4000 मैक्सिमम हो सकता है। तो वो बच्चे भी डेफिनेटली इस वाली वीडियो को आगे तक देखें, क्योंकि 2022 का जो एग्जाम है वो भी आने वाला है, आप वो दे सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल टू मई आपके रिलीज़ हो सकते हैं। और साथ में अगर इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो आपका जुलाई से अगस्त में इसकी एग्ज़ाम जो है होगा, मतलब इसी के आसपास। और फिर अक्टूबर टू नवंबर आपकी काउंसलिंग वगैरह खत्म हो जाएंगी और आपको कॉलेज वगैरह हॉस्टल वगैरह अलॉट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जो हमारे 2021 के बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एम्स दिल्ली अचीव किया है और 50 से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अदर एम्स को अचीव किया है। अब मैं यहाँ पे 50 to 60 स्टूडेंट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला है, तो अब उनको उनकी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो वो उसको लीव कर देंगे, नहीं लेंगे। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे बोला है। अगर हम बात करें रिव्यू की, जो बैच के रिव्यू हैं 2022 वाले स्टूडेंट को चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप सर्च करना चाहो तो मेडिकल फील्ड गाइडेंस ही नाम है, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, वो आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेडिकल फील्ड गाइडेंस। और कोर्स के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैं ऊपर यहाँ पे कहीं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो बैच रिलेटेड डिटेल्स के लिए। आगे बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता कि कैसा एग्जाम होता है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो PCB जो है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, PCB और जीके और बोल सकते हो कि करंट अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 8 से 9 क्वेश्चन जीके के रहते हैं और मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेट करते होंगे, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज मतलब वो नहीं आता, बहुत ज़्यादा ऐसे हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछी जाती है, बस आपका रीजनिंग सेक्शन आता है मोस्टली और आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। PCB में वही देखो, सिलेबस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सिर्फ 12th का सिलेबस वहाँ पे दिखता है, लेकिन सिलेबस आपका 11th और 12th का कंप्लीट आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 12th का आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों ही आपके पूरे 11th एंड 12th आती है, जो कि आपका NCERT बेस्ड होता है। अब ये आप ये नहीं बोल सकते कि नीट के लिए जो सिलेबस होता है वही आता है, क्योंकि नीट में हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर जो फिजिक्स में है वो नहीं होता, बट इसमें इंक्लूडेड रहता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और
पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन पर्टिकुलर आते हैं इन सब्जेक्ट से और 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल इस सेक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आप एम्स BSc नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो आप कोई भी स्टेट एग्जाम जो है आसानी से क्रैक कर लोगे। स्टेट गवर्नमेंट BSc नर्सिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं, या फिर अगर आप बी फार्मा या फिर पैरामेडिकल के लिए देख रहे हो, तो वो भी इससे आसानी से क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए देखो आप NCERT कर लो, NCERT इनफ रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ और फिजिक्स की, तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो बेसिकली और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को फ्री टेस्ट मैं प्रोवाइड करती हूँ। मतलब हर बार तो वो नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ा सा इशू है उस चीज़ का। तो देखो टेस्ट आप लोग फ्री अवेल कर सकते हो। अगर आप 2022 के लिए सीरियस हो तो डेफिनेटली आप फ्री टेस्ट अवेल कर लेना। आपको हर संडे वो टेस्ट मिलेगा, हर संडे नहीं तो आपको मंथ में 2 बार तो एटलीस्ट मिलेगा ही। तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका फ्री टेस्ट रहता है, वो आप डेफिनेटली देखना क्योंकि ये आपका कंप्लीटली बेस्ड होता है आपके नर्सिंग के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर। और उसके बाद अगर आप नीट की, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप सिर्फ नाम के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि हम बस नीट की तैयारी कर रखी है, हमने कोचिंग ले रखी है किसी भी प्लेटफॉर्म से और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर नाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो कि बस हाँ हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस हाँ कोचिंग ले रखी है ये वो रखा है, और आपके अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, देखो कितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आपने नीट की तैयारी ढंग से कर रखी होगी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे यहाँ पे एम्स नर्सिंग में। बट अगर आपने वही है कि आप नीट को 1 महीना अच्छे से पढ़ोगे, फिर 2 महीना ऐसे ही बंक रखोगे, फिर 1 महीना अच्छे से पढ़ोगे, तो ये एग्जाम भी आपका क्रैक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर बोला था 2021 में मेरे को बोला था कि हमारे मॉक टेस्ट में, नीट के मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 500 से ऊपर, और उनके इस एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं 20, ठीक है, 20 नंबर 100 में से, ठीक है। इमेजिन कर सकते होगे ना कितना बड़ा, मतलब आपको खुद एक धोखा है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो अगर सच में आप सीरियसली 100% दे रहे हो नीट को, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नीट की वेब में तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली जीके का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 90 मार्क्स का आपका PC भी रहते हैं। तो अगर आप ये भी ढंग से कर लेते हो तो हो जाएगा। तो नीट को सीरियस लो ताकि अगर आपका नीट में MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है तो एम्स में डेफिनेटली हो जाए। और इंपॉर्टेंट क्या डाउट आते हैं बच्चों के कॉमनली, देखो और एक इंपॉर्टेंट डाउट ये रहता है कि जैसे हम 12th कर रहे हैं अभी, तो हम अभी एग्जाम दे सकते हैं क्या। ऑब्वियसली 12th के साथ जैसे आप अभी फिनिश करोगे अपने मार्च अप्रैल में, आई थिंक उनके वो हो जाएंगे पेपर वगैरह, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हो। यहाँ पे 17.5 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो और कोई अदर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बैच रिलेटेड रिव्यूज़ जरूर देखना जो बच्चों ने सेंड किए हैं मेरे को, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और बाकी अदर PDF जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और फ्री टेस्ट हैं वो डेफिनेटली हर एक बच्चा जो भी इस एग्जाम को दे रहा है वो डेफिनेटली दीजिए क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, कितनी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी बैच के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या सिलेबस पूरा कर लिया है, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में बैच परचेस किया है उनको पता नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, कि हम कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि हमने कैसे कितना कवर कर लिया है और आगे हम कब तक क्या चीज़ें करेंगे। तो देखो, फिजिक्स में 2 चैप्टर हुए हैं, यूनिट डायमेंशन एंड 1D। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हुए हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आधा हुआ है, आधा हम इस हफ्ते करेंगे। बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, ठीक है। बेसिकली देखो आप लोगों को मैं क्या करती हूँ, ये तो बताइए कि 2 लेक्चर आपके हर वीक आते हैं, तो पर्टिकुलर हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम एक लेक्चर में पर्टिकुलर एक चैप्टर पूरा डिस्कस कर लें, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील ना हो कि इसमें बहुत लंबा है या फिर मुझे नहीं आएगा, बहुत बोरिंग लग रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कम टाइम में कॉन्साइज चीज़ हो लेकिन बहुत अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर लॉक PDF की फॉर्म में, जिनका पासवर्ड मैंने आप लोगों को शेयर कर ही रखा है जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और एक आता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज आपकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग है, ठीक है, ऐसे चैप्टर वाइज वो नहीं है। नोट्स बेसिकली आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, जब आप टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में जाकर सर्च करोगे पर्टिकुलर जो भी चैप्टर है तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज इस तरीके से कि 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है, इस तरीके से आपकी अलग अलग है और एक साथ में जीके की PDF भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और दूसरा साथ में आप लोगों को मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को अब तक 5 टेस्ट आई थिंक करवा दिए हैं, 4 से 5 टेस्ट हमारे हुए हैं टोटल। तो 2 टेस्ट आपको लिंक के थ्रू मिले होंगे और 3 टेस्ट आपकी ऐप पर हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने 5 के 5 अटैम्प्ट कर लिए होंगे। तो बैच वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिनको भी अब भी कंफ्यूजन है तो मेरे को पूछ लेना, और ये अगर टेस्ट मैंने शेयर नहीं किए हैं लिंक वाले तो वो भी मेरे से ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अगर हम आपका एग्जाम जो है जुलाई से अगस्त में हो रहा है तो हम आपका जो सिलेबस है वो जून तक बहुत आराम से कवर करवा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक चैप्टर 2-2, 3-3 चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, तो उससे इतना ज़्यादा बर्डन भी फील आपको नहीं होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप कहीं पर भी लाइक कर रहे हो, चाहे 0 लेवल पे हो, चाहे एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आपका इस एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। अगर अभी एग्जाम दिया होगा और 10,000 तक रैंक है तो डेफिनेटली आपकी रैंक जो है वो 500 से लेकर के 1000 तक बहुत आराम से हो सकती है, और 5000 तक अभी रैंक आ रही है तो वो टॉप 100 रैंक में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है।
तो प्लीज़ अभी टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत सारे अप्रॉक्स 76 बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है, बैच ज्वाइन कर लिया है। तो आप भी जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं वो बैच ज्वाइन कर लो, डिटेल्स लो बैच की कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, और एक पर्टिकुलर वे में पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग नीट की तैयारी करो, लेकिन उसको आप अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप नीट में लेजी रहे और सोचा कि अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ 50% भी तो मेरा ये एग्जाम हो जाएगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, ठीक है। नीट को जितना ध्यान देने की जरूरत है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ 851 सीट है, और अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो वो और भी कम हो जाएंगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी आपकी रैंक ले सकती है, आपकी सीट, ठीक है, अगर उसकी रैंक आपसे ज़्यादा हुई तो, कम हुई तो, ठीक है। तो कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसको ज्वाइन कर लेना। और कोई भी अदर डाउट है, कोई भी क्वेरी है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में बैच रिलेटेड डिटेल्स भी आपको व्हाट्सएप नंबर में प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।